नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। चुनाव का मौसम आने को बिल्कुल तैयार है और आपको बयार जो उसकी चल पड़ी है, हवाएं चल पड़ी हैं, उससे आपको अंदेशा भी होने लग गया होगा कि किस तरह से पार्टियों में फेरबदल हो रहे हैं। इधर से नेता उधर जा रहे हैं या उधर से नेता इधर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ ने शिगुफा छोड़ दिया है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा या उसी फॉर्मेट में बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून से मतलब है कि 2 बच्चों की लिमिट लगाई जाएगी कि जिसके पास 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उनको सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलेगी। और ये सारा भी मसौदा बनके तैयार होना है कि आखिर जिसके 2 बच्चों से ज्यादा हैं तो उसको क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन उनकी यह घोषणा थी और इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। चर्चा क्या है? चर्चा है कि ये क्या हिंदू और मुसलमान के लिए है, यानी कि मुसलमानों की जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है वो मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, और सारा का सारा कंट्रीब्यूशन ऐसा लगता है, अगर आप नैरेटिव्स देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ऑल सब जगह पे, तो ये मालूम पड़ता है कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, विस्फोट होता चला आ रहा है, उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के प्रति है। क्या वाकई में ऐसा है? इस चीज को भी हम समझेंगे। लेकिन एक और बात कही जा रही है कि ये जो जनसंख्या के ऊपर जो कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है या बनाएंगे, ये असम में देखिए जिस तरह से उन्होंने बनाया है कानून, और उसके बाद आगे चल पड़े हैं। और असम के मुख्यमंत्री इसलिए भी विवादों में आए हैं, उनका मुद्दा कि उन्होंने खास तौर से मुस्लिम समुदाय को लेके उन्होंने बात कही कि भाई आपको जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये नरेशन फिर क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये सभी के लिए समान नहीं हो रहा। वहां पे भी SC ST और चाय बागान में जो काम करने वाले लोग थे उनको इस छूट से मतलब इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। क्यों? कानून सबके लिए समान क्यों नहीं होना चाहिए? फिर क्यों आप कह रहे हैं कि SC ST के लिए जो है वो जितने मर्जी चाहे बच्चे पैदा कर सकते हैं? ये असम की बात कर रहा हूं, उनको क्यों नहीं इस कानून में शामिल किया जा रहा है? कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हम इस तरह का जो अलग अलग प्रिविलेज कहीं ना कहीं से शुरू कर देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है और जो आगे चलती रहती है। इसी वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या उत्तर प्रदेश में जो ये शिगुफा छोड़ा गया है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्योंकि आने वाले चंद महीनों में वहां पे चुनाव होने हैं, और जिस तरह से योगी गवर्नमेंट वहां की एक तरह से फेल्योर दिखा है कोरोना महामारी के अंतर्गत, इसके अलावा चाहे रोजगार की बात कर लें और किसी भी तरह के अपराध की भी बात कर लें, तो अपराध में भी इन दिनों में कहीं भी आप देखते हैं कहीं बलात्कार हैं, कहीं कत्ल हैं, कहीं चोरी है, डकैती, ये सारे मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है योगी आदित्यनाथ सबका जो ध्यान है वहां से लेके इधर लेके जाना चाहते हैं कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है ये सेंटर का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है, ये स्टेट का नहीं है। ये स्टेट का मुद्दा है, संविधान अलाउ करता है। जिस तरह से आपने देखा असम, उसी तरह से 2001 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं कानून। इसके अलावा आप कर्नाटक की बात कर ले, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश ने 1994 में बनाया था। इसके अलावा उत्तराखंड हो गया। यहाँ पे एक कानून है, लेकिन इन कानूनों के अंतर्गत कहीं पे कुछ छूट है तो कहीं पे कुछ छूट है। मसलन अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें और राजस्थान की बात करें तो वहां पे नौकरियों पे कुछ प्रतिबंध है, जबकि अगर हम आंध्रा और उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बात करें तो वहां पे ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध है। तो इस तरह के अलग अलग इश्यूज हैं। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी कानून लेके आना चाह रहे हैं, कि वाकई में ये कानून जनता की भलाई के लिए लाया जा रहा है या सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधने का प्रयास किया जा रहा है आगामी चुनाव में। आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वीरेंद्र गोयल जी जो आस NGO के कन्वीनर हैं, और इसके साथ साथ संदीप ठाकुर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।